नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और साथियों, आप सभी के लिए जो 26 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस लेके आए हैं कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की जो आपकी शिफ्ट थी उसके अंदर। तो असल में आपके लिए जो ये क्लास है, अगर आपका पेपर हुआ है तो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका पीछे एग्ज़ाम हो चुका था तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि असल में पीछे जो एग्ज़ाम था उससे ये एग्ज़ाम जो है वो आपका भिन्न था या नहीं था, यानी कि सेम आ रहा है या फिर थोड़ा सा अलग जो है वो आपका पैटर्न पूछा गया है, तो वो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। और असल में इस क्लास के अंदर आपको ये पता लगेगा कि आज की जो शिफ्ट थी उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो असल में आज की क्लास आपको जो है कंप्लीट देखनी है और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करनी है जिनका आज जो है वो पेपर था। और असल में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद आने वाली जो क्लासेज है वो भी आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल के ऊपर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो शिफ्ट है उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि x जो है वो आपका किसका प्रतीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि x किसका प्रतीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि x किसका प्रतीक है। तो मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कि x जो होता है वो आपका रिएक्टेंस का प्रतीक होता है, यानी कि रिएक्टेंस का प्रतीक होता है, या जिसको आप लोग बोलते हो क्या, प्रतिघात। यानी कि आपका x जो होता है वो रिएक्टेंस का प्रतीक होता है, जिसकी अपने इकाई जो होती है वो क्या होती है, ओम होती है। तो x आपका रिएक्टेंस या फिर प्रतिघात का प्रतीक होता है। अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि असल में डीसी कंपाउंड मशीन में कितने फील्ड होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि असल में डीसी कंपाउंड जो मशीन होती है, यानी कि डीसी कंपाउंड जनरेटर या मोटर के बारे में नहीं बोला गया, मशीन की बात की गई। तो डीसी कंपाउंड मशीन में कितने फील्ड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो कितने फील्ड होते हैं, तो आपको पता है कि असल में दो फील्ड होते हैं, एक आपका सीरीज फील्ड होता है और एक आपका शंट फील्ड होता है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया अवशिष्ट चुंबकत्व का कार्य क्या है। यानी कि अवशिष्ट जो चुंबकत्व होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का कार्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि स्टार्टिंग वोल्टेज का निर्माण करना। यानी कि स्टार्टिंग वोल्टेज का निर्माण करना जो है वो आपका इसका कार्य होता है। स्टार्टिंग में वोल्टेज बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया डीसी जनरेटर में कौन सी वोल्टेज होती है। यानी कि डीसी जनरेटर में कौन सी वोल्टेज होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सी वोल्टेज होती है भाई, आप सभी जानते होंगे कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर में हमेशा आपकी जो है एसी साइन वेव होती है। एसी की जो साइन वेव होती है वो हमेशा पैदा होती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असल में डीसी जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर की आपको क्या बतानी थी, यहाँ पर डीसी जनरेटर की लोड विशेषता बतानी थी। तो डीसी जनरेटर की जो लोड विशेषता वक्र होता है, डीसी जनरेटर का जो लोड विशेषता वक्र होता है वो आपका टर्मिनल वोल्टेज और आपका जो है लोड धारा के बीच खींचा जाता है। टर्मिनल वोल्टेज और आपका किसके बीच खींचा जाता है, लोड धारा के बीच। डीसी जनरेटर की अगर लोड विशेषता की बात आ जाए कि लोड विशेषता वक्र जो है वो किसके बीच खींचा जाता है, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज और आपका लोड धारा के बीच में खींचा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि आपका आदर्श वोल्टमीटर है। यानी कि आदर्श वोल्टमीटर जो है, उस आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछा है ना, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है भाई, अनंत आपका प्रतिरोध होता है। अगर आपसे नॉर्मल जो आपका वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध पूछ लिया जाता तो उसका प्रतिरोध आपका उच्च होता है, हाई होता है। तो इसमें जो है किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ईजी क्वेश्चन है और असल में
पूछा जा सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आज की जो इस शिफ्ट के अंदर आपको दिए गए थे। अब देखिए इसके बाद में अगर बात करें अपने, तो इसके बाद में आपको लग और सोल्डरिंग से जो है काफ़ी क्वेश्चन आज की जो शिफ्ट थी उसके अंदर पूछे गए थे भाई, यानी कि लग्स और सोल्डरिंग से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो पूछा गया कि लग में केबल की माप जो होती है वो किससे मापते हैं, यानी कि लग जो होता है उसमें जब लग में आप केबल लगाते हो तो केबल की माप किससे लेते हैं, यानी कि लग में जो केबल की माप होती है वो किससे लेते हैं, तो असल में आपका जो वायर गेज होता है, वायर गेज होता है, उस वायर गेज से माप कर आप जो है इसके अंदर यहाँ पर जो है केबल जो है वो आप लगाते हो लग के अंदर दोस्तों। अब इसके बाद में पूछा गया था कि असल में आपके पास एल्यूमिनियम का लग है, एल्यूमिनियम का लग है, एल्यूमिनियम का लग लगा रहे हैं और असल में साथ में ही यहाँ पर कॉपर की वायर है, यानी कि एल्यूमिनियम का लग है और कॉपर की वायर है, इनको आपको एक लग में लगाना है, कॉपर की वायर को एक लग में लगाना है। तो क्या करेंगे, कौन सी सोल्डरिंग करेंगे, किस सोल्डर तार का यूज करेंगे, तो असल में फिलर धातु का यूज करेंगे भी, फिलर धातु का यूज करके और आप लोग क्या करने वाले हैं कि सोल्डर करने वाले हैं, क्योंकि असल में फिलर धातु क्या है, एक तीसरी धातु को पिघलाकर तार डाल के और उसके अंदर लगाते हैं, ना कि जो आपका जो है आपका क्या होता है जो क्रिम्पिंग टूल होता है, क्रिम्पिंग टूल से असल में उसको दबाव लगा के क्रिम्प नहीं किया जाता, प्रेस नहीं किया जाता है, असल में क्रिम्पिंग टूल से प्रेस ना करके उसको वहाँ पे आपका सोल्डर किया जाता है, किसके द्वारा, फिलर धातु का उपयोग करके। इसके बाद में पूछा गया था कि डीसी जनित्र जो होता है, डीसी जनित्र में जो है प्रेरित ईएमएफ है, यानी कि डीसी जनित्र में प्रेरित जो ईएमएफ है उसकी अगर बात करें कितनी होती है, तो ईएमएफ जो पैदा होगी वो असल में जो टर्मिनल वोल्टेज होगी प्लस में जो आपका आर्मेचर धारा के अंदर, आर्मेचर में जो हुआ वोल्टेज ड्रॉप है उनके योग के बराबर होती है। तो असल में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो डीसी जनरेटर है उसमें पैदा हुई ईएमएफ किसके समान होती है। आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर जो है अगर मैं बात करूं पेपर का लेवल इतना हार्ड भी नहीं था और असल में अच्छा क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका देखने को मिला होगा। इंडक्शन, इंडक्शन मोटर जो है किस ट्रांसफार्मर के समान कार्य करती है, किस ट्रांसफार्मर के समान कार्य करती है, ऐसा के समान कार्य करती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपका जो इंडक्शन मोटर होती है किस जो है आपके ट्रांसफार्मर के समान कार्य करती है। तो इंडक्शन मोटर में आपको पता होगा कि असल में उसके अंदर जो एक तो वाइंडिंग होती है जो आपकी स्टेटर में की होती है और एक रोटर में की होती है। तो रोटर असल में शॉर्ट सर्किट आपका चालक छड़े होती है, तो असल में रोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है। इसका मतलब एक तरीके से मैं बात कर सकता हूं कि शॉर्ट सर्किट जो आपका शॉर्ट सर्किट जो आपका ट्रांसफार्मर होगा, जो जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की होगी, उस ट्रांसफार्मर की जो संरचना है वो आपके इंडक्शन मोटर के समान होगी, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग आपका स्टेटर की तरह काम करेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग रोटर की तरह काम करेगी। तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो, ऐसा एक ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि असल में उदित लैंप, जो उदित लैंप है की दक्षता कितनी होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि उदित लैंप की दक्षता जो है वो आपकी कितनी होगी, तो 8 से 12 जो है वो आपकी ल्यूमन प्रति वाट जो है वो आपकी दक्षता होती है। 8 से 12 ल्यूमन प्रति वाट दक्षता होती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन फिलामेंट लैंप, निर्वात जो प्रकार का है या फिर गैस भरा हुआ जो लैंप है, ये तीनों के तीनों आपके उदीप्त लैंप के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या था कि 8 से 12 जो आपकी ल्यूमन प्रति वाट है इसका होता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आया कि फिलामेंट लैंप का रंग जो होता है वो कैसा होता है। तो फिलामेंट लैंप का जो रंग होता है वो आपका लाल होता है, यानी कि लाल पीला आपको प्रकाश ये पैदा करके देता है फिलामेंट लैंप जो होता है
वो आपको साथियों। अब इसके बाद में आपको जो है एक वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जिसके अंदर आपको पूछा है पोल पिच का मान क्या होगा। और असल में इससे रिलेटेड कई शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं, जिसके अंदर पहले भी इसने जो है इस फॉर्मूले से रिलेटेड या इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसकी एक क्लास जो है वो मैं आपके लिए अलग से लेके आने वाला हूँ, उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। और उस क्लास को देखने के लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन उस क्लास का मिल जाए। अब इसमें देखो क्या दिया गया आपको दिया गया असल में कि 6 पोल है, पोल की संख्या कितनी, 6 पोल है, और असल में 50 हर्ट्ज जो है वो आपकी फ्रिक्वेंसी का मान है। और असल में अगर मैं बात करूं 960 आरपीएम, 960 आरपीएम पर आपका जो है ये जो है मोटर चल रही है, तो आपको पूछा गया कि स्लिप का मान क्या होगा। तो स्लिप का मान देखिए, यहाँ पर अगर स्लिप निकालनी है तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, और अगर सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है तो F × 120 बटे में P। ये आपके पास फॉर्मूले के अंदर आपको फ्रिक्वेंसी का मान दे रखा है क्या, और आपको पोल के मान दे रखा है क्या। फ्रिक्वेंसी और पोल अगर है तो आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं तो आप लोग जो यहाँ पर स्लिप भी निकाल सकते हैं। और स्लिप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो NS - NR बटे में NS × में 100। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मान रखेंगे तो मान रखने के बाद यहाँ पर 40 बटे में इसका जो मान आएगा वो आपका 1000 आएगा, और 40 बटे में 1000 × 100 करोगे तो यहाँ पर आपका स्लिप का जो मान आएगा वो आएगा 4%। भाई 4% जो बच्चा करके आया है उसका ये आंसर बिल्कुल सही रहा होगा। 4% ये आपको पेपर में करना था। अब देखो इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। किसकी प्रतिरोधकता असल में निम्न होती है। तो देखो अगर आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है कि किसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, तो चालकता की बात हो रही है ना, किसकी चालकता अधिकतम होती है। तो चालकता सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है। तो आप मेरे को ये बताइएगा, जैसे ये क्वेश्चन है किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम निम्न होती है, तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो इस टाइम जो है स्टूडेंट ने ऑप्शन नहीं भेजा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चांदी हो सकता है। आप अगर पेपर देखे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था, ताकि मुझे भी पता लगे और बाकी स्टूडेंट को भी पता लगे। अब देखिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पूछा गया कि विशिष्ट चालकता, यानी कि पूछा गया कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, ऐसा पूछा गया। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा साइमन प्रति मीटर हो जाएगा। भाई साइमन प्रति मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। अब देखिए इसके बाद में पूछा गया कि स्विच जो है किस तार में लगा होता है। स्विच किस तार में लगा होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। हमेशा स्विच जो होता है वो आपका फेज तार में ही लगता है। स्विच हमेशा कहाँ लगता है, फेज तार में ही लगता है। किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद पूछा गया था कि असल में जो क्लीट वायरिंग है, क्लीट वायरिंग में कौन सी तार उपयोग करते हैं। क्लीट वायरिंग में कौन सी तार उपयोग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लीट वायरिंग में हमेशा हम लोग पीवीसी वायर जो है वो अपने यूज करते हैं। तो पीवीसी वायर आपको ऑप्शन में था क्या, ये क्वेश्चन जो है वो जरूर बताइएगा। एक पूछा था आरएलसी परिपथ में क्यू फैक्टर का मान पूछा गया था। भाई आरएलसी परिपथ में क्या पूछा गया था, क्यू फैक्टर का मान पूछा गया था। तो क्यू फैक्टर के मान के लिए आपको करना था 1/में जो है आर, 1/में आर इंटू में L/C। क्यू फैक्टर का मान आपको पूछा गया था। तो ये फॉर्मूला आप अगर करके आए हो तो बिल्कुल सही रहा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया ABCB का कार्यकारी दाब जो है वो आपका कितना होता है। तो असल में 20 से 30 kg प्रति
सेमी स्क्वायर जो है वो आपका कोई स्टूडेंट अगर करके आया है तो उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा। और ये जो है आज के जो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे वो है भाई, उम्मीद करूंगा कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए हैं और आपके भी सही हुए हैं। मेरी भी बेस्ट विशेष है आपके लिए कि अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इसका मतलब आप पेपर में हो। अगर आप पेपर में हो तो इसका मतलब अब आपके जो आपकी सेकंड एग्जाम होने वाला है, जो आपकी मेंस एग्जाम होने वाला है, उस मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो मेंस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। उसके लिए मैं एक पूरा का पूरा प्रॉपर एनालिसिस वीडियो लेके आने वाला हूं कि असल में आपकी मेरिट जो है वो आपकी कितनी जा सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना देखिए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और बाकी आप अगर नेक्स्ट क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो नीचे जो लाइक बटन दिया हुआ है उस लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। और साथ में अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले ताकि उनको भी इसका फायदा जरूर मिले। बाकी मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और क्लास लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।